पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है, विवाह की अड़चनों को दूर करता है, रोग मुक्त करता है, कर्ज मुक्त करता है। और इस कलयुग में जो कामना के तहत आप जो संकल्प लेकर इस व्रत को शुरू करते हैं वह व्रत अपने आप में परिपूर्ण है। और शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है, जो कामना आप कहकर इस व्रत को शुरू करेंगे तुरंत ही आपका कामना पूर्ण हो जाएगी। इस वीडियो में पशुपति व्रत के सभी सवालों का आपको जवाब भी प्राप्त होगा और पूजा विधि भी स्क्रीन पर आप देखेंगे। और संपूर्ण नए साल के नए नियम जो अपने आप में इस व्रत को संपूर्ण करते हैं सभी आपकी जानकारी प्राप्त होगी। आपके सभी मन में उठ रहे प्रश्नों का भी उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। अब नववर्ष में कोई भी इस व्रत को शुरू कर रहा है तो यह व्रत चमत्कारी है। मात्र 3 महीने लगते हैं आपको इस व्रत को चमत्कार देखने में। इस व्रत को एक बार शुरू कर देखिए। संकल्प के तहत जो मनोकामना बोलेंगे 3 महीने में आपकी वह पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले कब से इस व्रत को शुरू करना चाहिए और कितने इस व्रत को किए जाते हैं, तो मात्र 5 व्रत ही कर दिए जाते हैं। 5वें व्रत में उद्यापन किया जाता है। तो 5 व्रत का यह पशुपति व्रत है। पूरी श्रद्धा भावना से व्रत करें, मन में विश्वास से करें, देखा देखी न करें। अब इस व्रत को सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या हम घर पर कर सकते हैं। तो गुरुजी की दुबई में कथा हुई थी, तब वहाँ पर बहुत सारे भक्तजनों के प्रश्न आए थे कि गुरुजी यहाँ तो शिव मंदिर नहीं है, शिव मंदिर को स्पर्श नहीं करने देते, तो क्या हम इस व्रत को घर पर कर सकते हैं। तब गुरुजी ने कहा तो बिल्कुल, कण कण में महादेव का वास है। अगर आप घर पर इस व्रत को करना चाहते हैं तो खुले मन से इसे करने का प्रयत्न करें, क्योंकि अपने घर पर जो महादेव हैं वह सबसे चमत्कारी है। और आप मानेंगे तो आपकी मनोकामना घर पर पशुपति व्रत को पूर्ण करने से होगी। तो वीडियो में सुनिएगा कैसे इसे घर पर करना है। अब कब से इसे शुरू करना है यह ध्यान से सुनिएगा। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाता, सभी पक्षों में व्रत कर सकते हैं। परंतु कई भक्तजन उजाला पाख अर्थात शुक्ल पक्ष में व्रत करते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुछ भी मन में आपके जब भी प्रभु भक्ति की ओर जो है प्रण करने का, भक्ति की ओर जुड़ाव हो, उसी समय इस व्रत को शुरू कर लीजिए। तो इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इस पूजा की विधि बहुत सरल है और सामग्री भी बहुत कम लगती है। ऐसी थाली का आपको चुनाव करना है जिसे आप सभी को सुबह तैयार कर लेना है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा सामग्री आपको रखनी है ताकि सुबह की पूजा विधि भी हो जाए और शाम की भी पूजा विधि हो जाए। तो पूजा सामग्री सबसे पहले देख लेते हैं, फिर विधि जानेंगे। सामग्री में सुबह पूजा के लिए आप सभी को रोली, चंदन, मोली, अक्षत और वस्त्र रूपी कलावा और सामान्य 1 दीपक रखने का होता है। और सामान्य तौर पर सुबह कोई फलाहार इत्यादि का भोग लगाते हैं तो वह रख लीजिए। पंचामृत रख सकते हैं, 1 लोटा जल रख लीजिए। आप बेलपत्र, पुष्प इत्यादि संपूर्ण रूप से सरलतम तरीके से, बहुत अच्छी तरह से, जो प्रभु को प्रिय है वस्तु, वह साधारण तरीके से आप सुबह रख लीजिए। सुबह मात्र 1 दीपक का ही प्रबंध आपको करना होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। जब पूजा की थाली करेंगे तैयार तो निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मुख से जरूर से बोलिएगा, ठीक है। यह पूजा की थाली आपने तैयार कर ली। अब सुबह के समय में अगर आप सभी बहुत अच्छी तरह से इसमें सामग्री, थाली को आपको धोना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जो थाली प्रयोग ली है वही थाली आपको शाम को प्रयोग में लेनी है, परंतु शाम को इसमें और सामग्री आपको रखनी है, परंतु थाली का प्रयोग यही किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। भले ही इसको आप कोई चीज़ इसमें ढुल जाए, यहाँ वहाँ हो जाए, तो किसी कपड़े से पोंछ सकते हैं, परंतु थाली को धोना नहीं है। इस व्रत का यह एक नियम होता है। देखिए यह व्रत सरल है परंतु थोड़ा सा इसमें नियम है, इन्हें ध्यान रख लिया जाए तो मात्र 3 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब सुबह की पूजा विधि कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर जो आपकी दिनचर्या रहती है उस अनुसार कीजिएगा। अब जो सामान्य पूजा की थाली शिव पूजा की होती है वह आप ले लीजिए और चले जाए महादेव के मंदिर में। ऐसा मंदिर चुने जहाँ पर आप 5 सोमवार यह व्रत किया जाता है, तो 5 सोमवार वहीं पर बैठ को आपको पूजा करनी है। बार बार शिव मंदिर को बदलना नहीं है, कभी किसी मंदिर चले गए कभी किसी नहीं, एक ही मंदिर को आपको चुनना है, उसी मंदिर में आपको पूजा करनी है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले आसन का चुनाव करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए और उसके बाद आप सभी सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए और पंचामृत इत्यादि ले गए हैं तो वह समर्पित कर दीजिए। विधि विधान से बेलपत्र, फूल, आक, धतूरा, भस्म इत्यादि समर्पित करें। साथ के साथ विधि विधान से आप सभी दीप प्रज्वलित करें। पशुपति व्रत की कथा सुनते हैं तो वह सुने और साथ के साथ आप सभी भगवान जी के निमित्त आप फल इत्यादि का भोग लगाकर पूजन कर लीजिए। और सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत चावल का जो है हाथ में लेकर, 1 पुष्प लेकर, पशुपति व्रत करने जा रही हूँ, महादेव मेरी यह
जो है मनोकामना है, इसलिए मैं आज 5 पशुपति व्रत करने जा रही हूँ। इसे पूर्ण करें ऐसी प्रार्थना करते हुए आप संकल्प लेकर सुबह सरल सी पूजा विधि कंप्लीट कीजिए। फिर पूरे दिन भर में आप कभी भी इस दिन बेलपत्र पेड़ का पूजन कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप चाहें तो यहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला का जाप कर सकते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं और पूरे दिन भर में आप चाय पानी बैठकर पी सकते हैं। बार बार मुंह जूठा ना करें, एक बार ही अच्छी तरह से चाय पानी फलाहार इत्यादि ले लीजिएगा। चिंता टेंशन कोई बात नहीं। कभी भी पूजा में कोई गलती हो जाए तो अपने आप को परेशान होने की जरूरत नहीं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। हमारे माता पिता स्वरूप में है महादेव और माँ पार्वती, तो चिंता ना करें, न टेंशन करें कि हमसे कोई भूल हो जाएगी तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अनजाने में अगर कोई भूल हो गई है तो उसका कोई दोष नहीं है। आप जानबूझकर सोच समझकर थोड़ा सा इस व्रत को करेंगे तो आपसे कोई भूल होगी ही नहीं। तो चिंता ना करें, महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो इस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है और यह व्रत आपको संपूर्ण सरलतम तरीके से करना है। अब घर पर इस पूजा को कैसे करना है, जैसे सुबह आप सभी को अपने घर के गमले में या घर के बाहर कोई भी पवित्र स्थान है वहां पर आपको एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। सुबह की पूजा जैसे मैंने बताई उसी विधि से आपको उस पार्थिव शिवलिंग में करनी है। अब शाम की पूजा क्या रहती है, शाम को आपको अपनी पूजा की थाली में 6 आटे के दीपक या मिट्टी के दीपक बना लेने हैं। ठीक है, साफ सुथरे दीपक बनाइएगा। फ्रिज में रखा हुआ आटा नहीं, नया आटा गूंदिए या नए दीपक लीजिए, उन्हें साफ कीजिए अच्छे तरह से। उनमें सभी में गोल बत्ती रखें और सभी में घी का प्रयोग करें। अब जो आपने भोजन बना रखा है अर्थात भोग बना रखा है उसमें आप 3 हिस्से करें। 3 कटोरी ले लीजिए, हलवा बनाया है या खीर, तो 3 हिस्से आपको कर लेने हैं। पूजा की थाली में रख लेना है। वापस वही रोली चंदन मोली अक्षत और जो भी आपके पास शिव पूजा की सामग्री है वह सभी चीज़ें आपको रख लेनी है। चले जाना है महादेव के मंदिर में। जिसमें आपने सुबह पूजा की थी उसी में पूजा करनी है। घर पर पूजा कर रहे हैं तो घर पर जहाँ पर आपने पूजा विधान किया था वहीं पर आपको कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पूजा में अगर आपके यहाँ शाम को अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाने देते हैं तो जल चढ़ाइए, नहीं तो शाम को जल चढ़ाना आवश्यक नहीं है। कई मंदिरों में जल चढ़ाने से रोकते हैं क्योंकि वहाँ श्रृंगार हो जाता है, परंतु कई मंदिरों में शिव में जो है हर समय जल चढ़ाने दिया जाता है। कोई चिंता नहीं, सुबह आपने जल चढ़ा दिया, शाम को जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। विधि विधान से अगर जल इत्यादि चढ़ा रहे हैं तो इस समय आप चढ़ाएं। अब इस पूजा का सही समय प्रदोष काल होता है, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है। शाम के समय गोधूली बेला भी कहा जाता है। हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, करीब करीब यही प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल का क्या समय रहता है इसकी हमेशा ही मैं जानकारी देती हूँ, तो आप सभी समय समय पर उस प्रदोष काल का प्रयोग कीजिएगा। हालांकि मैंने इससे पहले बहुत अच्छी तरह से हर एक विधि बता रखी है, कैसे दीपक लगाना है, कैसे सोमवार पशुपति व्रत के जरूरी नियम है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप कहेंगे तो मैं इसके कमेंट्स में भी उसे दे दूंगी। फिर भी आपके कोई प्रश्न रह जाए तो कमेंट्स में छोड़ दीजिए, सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप सभी को शाम के समय सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, विधि विधान से आपको पूजन करना है और जो 6 दीपक है उन्हें शिव मंदिर का जो स्थान है, शिव मंदिर के ठीक सामने अर्थात जहाँ पर पूजन किया है शिवलिंग के ठीक सामने 6 दीपक चावल का आसन देकर आप सभी को नाम मंत्र का स्मरण करते हुए जला देना है। विधि विधान से इन्हीं से आपको महादेव की आरती कर लेनी है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाना है। उसमें से जो है भोग आपको 3 भाग महादेव के समक्ष लगा देने हैं। एक भोग आप अपने पूजा की थाली में वापस रख लीजिए और 6 दीपक जो शिव मंदिर में आपने प्रज्वलित कर रखे हैं उसमें से एक दीपक आपको 5 शिव मंदिर में लगा के छोड़ के आना है। एक भाग में जो है 3 भाग कर रखे हैं, एक आपको उसमें से जो हलवा बना रखा है वह अपनी पूजा की थाली में रखना है और एक दीपक भी 5 आपने जो दीपक लगा दिए हैं एक आपने उठा लिया है, उसे पूजा की थाली में लेकर आ जाना है घर पर। प्रदोष काल में ही यह कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखें। घर पर कर रहे हैं जैसा मैंने बताया आपको शिवलिंग बनाकर, तो उस समय भी आपको यही पूजा विधि रखनी है। ठीक है, यह बात हो गई। दिन भर में इन नियमों का पालन जरूर से करें। अनावश्यक की फालतू चुगली में, दिन में सोना और इन चीज़ों के नियम जो हमारे शास्त्रों में निषेध बातें कही हैं उनसे आप दूर रहें। जितना संभव हो भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं, तभी आपका व्रत परिपूर्ण होगा। किसी से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा इत्यादि से आप दूर रहें।
अब शाम को आपको जो एक दीपक और हलवा आप लेकर आए हैं अर्थात भगवान को भोग लगाया हुआ, अपने दरवाजे पर दाहिने हाथ की ओर आपको, ठीक है, जो एक दीपक है दाहिने हाथ की ओर आपको लगा देना है अपने घर के दरवाजे में, ठीक है। यह बात हो गई। बाएं हाथ की तरफ नहीं, दाहिने हाथ की तरफ मुख्य दरवाजे पर आपको लगा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब घर पर शाम के समय आप सभी को दिया बत्ती का काम जो होता है, बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपदान इत्यादि का कार्य होता है, वह विधि विधान से कर लेना है। अपने बच्चों को भोजन करा देना है, पति के पैर, बड़ों के चरण स्पर्श कर लेने हैं, उनको भोजन इत्यादि करा देना है। अब आप सभी को जो प्रसाद आप शिव मंदिर से लाए हैं, 3 भाग किया था, एक हिस्सा, वह हिस्सा आपको ग्रहण कर लेना है, ठीक है। यह बात हो गई हिस्सा ग्रहण करने की। अब आप सभी को जो इसके साथ साथ भोजन करना है वह मीठा ही करना है। थोड़ा हलवा आप सभी अलग से बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या सामान्य रूप से आपको कोई दुख बीमारी है जिस कारण से नमक युक्त भोजन आप करते हैं तो वह भी कर सकते हैं। हालांकि जो पशुपति व्रत है इसमें मीठा ही खाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। गलती ना करें, कहीं ना कहीं गलती करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो मैंने इस तरह से आपको यह बात बता दी कि सुबह शाम पूजा की और भोजन की और दीपक और जो 3 भाग के क्या नियम है। अब बात कर लेते हैं उद्यापन की। तो इस तरह से आपको यह 5 व्रत करने हैं। अब 5वें दिन आपको 4 व्रत कंप्लीट हो जाए, 5वें दिन आप सभी को सुबह भी जैसा मैंने पूजा विधि बताई उसी तरह से पूजा विधि करनी है। पूरे दिन भर में जैसा आप अभी तक नियम से चले थे उसी नियम से आपको करना है। अब 5वें व्रत की शाम को आप सभी को क्या करना है कि पूजा की थाली वही रखनी है और दीपक 6 दीपक इस दिन भी ले जाने हैं, और साथ के साथ उद्यापन के दिन आपको वही 3 भाग करने हैं, विधि विधान से वही पूजा का नियम लेना है। छठे दिन आप सभी को क्या करना, अरे माफ़ करें, 5वें दिन आप सभी को जब व्रत का आप उद्यापन करेंगे तो आपको उद्यापन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक समय का भोजन सूखे स्वरूप में पंडित ब्राह्मण जी के लिए आपको दान में दे देना है। और साथ के साथ शिवलिंग पर 108 वस्तु कोई भी चढ़ा सकते हैं। 108 चावल चढ़ा सकते हैं, आज मैं व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ यह कहते हुए। 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 108 हरा मूंग चढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 108 वस्तु कोई ना कोई आपको शिवलिंग पर आज मेरा उद्यापन संपूर्ण हुआ ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको समर्पित कर देना है। ब्राह्मण देवता को आपको जो है एक समय का भोजन दे देना है। चाहे तो आप घर पर ब्राह्मण देवता को भोजन भी करा सकते हैं। साथ के साथ कई भक्तजन जो है इस दिन एक नारियल में कच्चा सूत बांधकर 11-21 रुपए जो है इस दिन महादेव के शिवलिंग को स्पर्श कराकर शिवलिंग पर उद्यापन परिपूर्ण हुआ ऐसी प्रार्थना करते हुए छोड़कर आ जाते हैं। तो उद्यापन करने का यही नियम है। इसमें बहुत सरल प्रक्रिया है। ब्राह्मण देवता को भोजन दान में देना, नारियल में कुछ दक्षिणा रखकर एक कलावा बांधकर शिव मंदिर में समर्पित कर आना और 108 वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाना, यही इस व्रत को परिपूर्ण करता है और यही उद्यापन के नियम होते हैं। घर पर आप कर रहे हैं तो घर पर भी आप सभी को इसी नियम के तहत कार्य करना है। बाद में घर पर अगर कर रहे हैं तो इन वस्तुओं को किसी पंडित ब्राह्मण जी को दान में देकर आ जाइएगा। और घर पर अगर शिवलिंग शाम को अगर आप पूजन कर रहे हैं प्रदोष काल में तो रात्रि को ही वहीं पर जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तो इसे ठंडा कर दीजिए अर्थात विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से आप सभी को घर पर यह पूजा विधि करनी है, महादेव के मंदिर में यह पूजा विधि करनी है। अब 3 महीने आपको रोकना है। अपनी मनोकामना जो आपने बोल रखी है वह परिपूर्ण होने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। जब 3 महीने पूर्ण हो जाए तो उसके बाद अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है या कोई दूसरी मनोकामना के तहत आप यह पूजा व्रत करना चाहते हैं तो 3 महीने रुकने के बाद ही इस व्रत को करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ से माना जाता है। तो इस तरह से इस वर्ष आप सभी को इन 10 नियमों के तहत आवश्यक रूप से पशुपति व्रत को करना है। कुछ विशेष करना चाहते हैं तो इस दिन नंदी बाबा अर्थात नंदी बैल की पूजा करें, उन्हें आप आवश्यक रूप से हरा चारा इत्यादि खिलाएं। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का अलग से पूजन करें, बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें, ब्राह्मण देवता के निमित्त भोजन कराएं। हर सोमवार के दिन एक समय का भोजन आप ब्राह्मण देवता को दान में दे दीजिए। तो यह हमारे संपूर्ण पशुपति व्रत को पूर्ण करने का एक नियम कहा गया है। कहा जाता है जो भी सोमवार के दिन पशुपति व्रत इस तरह से करता है तो कैसी भी मनोकामना है निश्चित रूप से उसकी पूर्ण हो जाती है। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो उचित उपयोगी रहा होगा। कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही सोमवार से संबंधित बाल धोने के नियम इत्यादि की वीडियो प्रसारित हो चुकी है, कृपया आप उसे देखिए। हर हर शंभू, नमामि शंभू।